करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आप लोग का भाई, आप लोग का दोस्त हारून खान। एक नए ब्लॉग के साथ मौजूद हूँ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के एक मशहूर इदारे में, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा व्लॉग अक्सर ट्रैवलिंग के बारे में ही होता है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरिया का जियोलॉजी स्टडी करते हैं हम आज। तो आज हम आप लोगों को लेके जाएंगे इस जगह पहले नाम होगा। आज हमारा फिल्म है चित्राल की तरफ, दूर की तरफ और नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान की तरफ। तो आए हमारे साथ ही डेफिनेटली आप ठीक है जी। तो ये हर एक के लिए लाजमी है और उसका फिर एग्जाम के ऊपर आपका Alhamdulillah friend, we reach safely to our first station in चकदर्रा। यहाँ का जियोलॉजी हम देखेंगे। ये आप देख सकते हैं सब लोग उतर गए और टीचर लोग भी आगे जा रहे हैं। motorway and we are going towards these, which is roughly in this particular direction. हमारा जो नॉर्थ है वो तकरीबन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को ओरिएंट करें दैट्स द नॉर्थ एंड यू कैन इजीली इमेजिन कि आपका ईस्ट वेस्ट एंड साउथ इस पर्टिकुलर जोन में होता है, ठीक है। तो रफली इस रोड की डायरेक्शन भी नॉर्थ की तरफ ही जाती है। विल बी गोइंग अ बिट ऑफ वेस्ट एंड देन फर्दर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। सब टॉप पे जो हम खड़े हैं दैट इज जस्ट टू शो यू दीज नाइसोस, ग्रेनाइटिक नाइसेस, एंड दीज आर पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ दिस लोकेशन आर नोन एज चकदरा ग्रेनाइटिक नाइसेस। नाइसिक्स रॉक्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं फील्ड में, ठीक है। सो मिनरोलॉजिकली एंड जियोग्राफिकली, टेक्टोनिकली दीज आर एक्चुअली इन द सेम पोजिशन, lying in the northern extremity of the Indian plate, ठीक है। सो नाइसिस को पहचानने की कोशिश करें। चकदरा ग्रेनाइटिक नाइसिस हम किस टेक्टोनिक डोमेन में मौजूद हैं? वी आर एक्चुअली इन द नॉर्दर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ द इंडियन प्लेट। वी हैवंट टच्ड द आइलैंड आर्क सिस्टम एट द मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ज़्यादातर ग्रेनाइटिक नाइसिस है, काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है, एंड दीज नाइसिस आर कोरिलेटेबल टू दी अदर ग्रेनाइटिक नाइसिस विच आर एक्सपोज्ड इन द स्वात एज वेल एज इन द मानसेरा डोमेन, ठीक है। अच्छा मोहम्मद, अब हम खड़े हैं चकदरा ग्रेनाइटिक नाइस में और हम आपसे पूछेंगे कि आप क्या बोलेंगे इसके बारे में, कुछ डिस्कस करें। यही कि इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस की है कि इसमें फ्लोराइड रिपोर्टेड है एंड अलोंग दीज वी हैव ग्रेट एनोमलीज ऑफ economic minerals such as gold extracted from it, and also fluoride economic for different purposes is used in toothpaste, and although it is used in high concentration, then it is very not good for health. So we have crossed Indian plate and now we are traveling all along the Kohistan Island arc, right? Kohistan Island arc के बारे में साजिद साहब ने कल काफ़ी डिटेल में आपके साथ डिस्कशन की थी। You now know that Kohistan Island arc is an intra-oceanic arc. It is an intra-oceanic arc which covers around about 36,000 square kilometer area. It lies in between the Indian plate in the south
and the Karakoram Eurasian plate in the north. Right? So as you cross Indian plate and you start entering to the Kohistan Island arc, you are supposed to encounter a Milan zone, and that Milan zone is called MMT zone, Man Mental Thrust Zone. Right? On this route we didn't observe MMT zone. We will see that in Swat region, where emerald mineralization, the green schist, the Charbagh green schist, Shangla blue schist will be observed. But here we didn't see that Milan zone, that collisional zone. The reason is that people, the scientists, the geologists says that it has been concealed downward. Something like that. So we are somewhere at this location. Okay? This area is Dir, while at this position we are somewhere, we are in Jijal here. And then further going up, we encounter the Sapat and then the Babusar area. Did you get my point? So regional perspective mein kya hai? Towards the west we have Dir, and then Swat. Yahan pe aap, you can encounter Swat, then Shangla, और उसके बाद फिर Bisham, और जाते जाते Sapat, Chelas, और further up towards the east you encounter, you see Gilgit. Gilgit is lying to the extreme east of the Dir. ठीक है जनाब? अच्छा. At the moment we are standing at an ultramafic lithology, ultramafic unit. This ultramafic unit is called somewhere here. This is a small ultramafic unit, and we call it Tora Tiga complex. TORA. Base of the Kohistan island arc and its counterparts, they are there in Jijal also, which are called Jijal complex. अच्छा, तो दोस्तों हम लोगों ने अपने थर्ड स्टेशन पर स्टॉप ले लिया है, और अब हम इस इलाके का जियोलॉजी देखेंगे कि हमारे साथ क्या क्या है। तो बिल्कुल मेमारगढ़ डैम के साथ खड़े हैं। ये शरीन ने अपने दोस्त आपने क्या सीखा है? यार अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सी लिथोलॉजी सीखे। अच्छा, सर से भी आप और सुनेंगे सर क्या कह रहे हैं। This is the second large and very significant unit of the Kohistan Island arc, and this unit is called Camila amphibolite or Southern amphibolite belt. This particular lithology you see here is a dark color. Dark minerals here, they are amphibolites, while the light color, that's grayish whitish color minerals, they are mostly plagioclase. So this rock is classified as amphibolite, and the Camila amphibolite or the Southern amphibolite belt is predominantly consisting of amphibolites. These amphibolites, with respect to their provenance, they can be called metaplutonics or metavolcanics. Those outcrops where they are massive in nature like this, and they are medium grained. They are meta intrusive rocks. So their protolith is gabbro, while
the fine grained variety which is bedded also. We missed that to show to you on the roadside because we thought we will be covering it. This large Camellia amphibolite, large scale shear zones occur. Like one of that is the Patan shear zone. It's a large scale, kilometer scale shear zone within the Kohistan, within the Camellia amphibolite. And one of that is the Patan shear zone, which is the result of the shearing of these amphibolite rocks. इसकी एज कितनी है? Ranges from 90 to 1110. So they have been dated as 90 MA to 1110 million years. And this lithology, like the Toratiga complex, represent one of the pure intra-oceanic arc related origin. So they have been formed during the main intra-oceanic subduction related magmatism. The way Jejal, Toratiga, Sapat and the Babusar complex was formed. ठीक है, इसकी तकरीबन जो विड्थ है कोई 30 से लेकर 45 किलोमीटर तक इसकी विड्थ है नॉर्थ साउथ में, और इसकी लेंथ है several 100 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट में. तो ईस्ट वेस्ट several 100 किलोमीटर, कोई तकरीबन 110 150 इस तरह, कुछ जगहों पे इससे भी ज़्यादा. और नॉर्थ साउथ में इसकी जो थिकनेस है वो तकरीबन कोई 30 से लेकर 45 किलोमीटर तक है. ठीक है, so it means it's a big, it's a large igneous unit. ठीक है, so अच्छा, सर ने तो काफ़ी स्पेसिफिकली तमाम चीज़ें आपको बताई. बट वी आर एक्चुअली इन दी सदर्न एम्फीबोलाइट बेल्ट. सदर्न एम्फीबोलाइट की जो टर्म है वो ज़्यादा क्या कह सकते हैं उसको, ज़्यादा कन्विंसिंग है. कमीला एम्फीबोलाइट, इसको कमीला की वजह से कहा जाता है. कमीला एक्चुअली अगर आप कोहिस्तान जाते हैं निशान से ऊपर गिलगित की तरफ, तो रास्ते में एक जगह आती है उसका नाम कमीला है. वो बहुत ज़्यादा एक लोकलाइज्ड किस्म की टर्म है. सो द मोस्ट कन्विंसिंग टर्म फॉर दिस इज़, जिस तरह सब ने बताया, दैट इज़ सदर्न एम्फीबोलाइट. सदर्न क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज अगेन दैट इज़ मोस्टली एक्सपोज इन दी सदर्न पोर्शन ऑफ द आइलैंड आर्क सिस्टम. ठीक है, यहाँ पे मेजरली एम्फीबोलाइट्स मौजूद हैं. एम्फीबोलाइट्स में कौन कौन से मिनरल्स हैं? सर ने बताया आपको. What is the composition of amphibolites? Plagioclase and amphibole. Majorly amphibole और hornblende amphibole की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा concentration मौजूद है. I have two lithologies in my hand. This one is what we known as amphibolite. ठीक है, इसमें जो darker जो grains हैं, these are hornblendes या amphiboles, और जो whiter stuff है that is plagioclase. नीचे ये जो lithology है, which is almost similar to this one. The only thing which is differing is the ratio between the darker to lighter minerals. But this lithology is gabbronorite. And that is gabbronorite जो है, आगे जाके हमारे पास Chelas complex आएगा. Not very well exposed along this route. But this kind of lithology, if you can see, you can be confusing it with granite as well. But yes, when you look into its thin section, these dark patches are mostly pyroxenes. Both cyanopyroxene as well as orthopyroxene, and the lighter stuff is plagioclase. ठीक है, तो आगे जाके हमें मौका मिलता है रोड पे रुकने का या नहीं, क्योंकि गैब्रोनाइट ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सपोज नहीं है. सिर्फ आपको डिफरेंस बताना था कि दैट इज़ मेजर डिफरेंस बिटवीन द एम्फीबोलाइट्स एंड गैब्रोनाइट्स. Gabronorites are also the part of the southern amphibolite to some extent, but that is majorly on the lying on the top, mostly north of the amphibolite. So that is how the Gabronorites look like, which is belonging to the Chelas complex, and that is the typical, very much textual representation of. दोस्तों, हम लोगों ने अभी स्टे किया है तिमालगरा में, और दोस्त सब इधर बैठे हैं. इंशाल्लाह कढ़ाई तैयार है. खाने के बाद आप लोग से फिर बातचीत होगी. अजमत, क्या ऑर्डर दिया था और क्या आ गया? मछली का ऑर्डर दिया था और चिकन आया.
दोस्तों अब हम लोगों ने खाना खाया है और अब हम मौजूद हैं इस वक्त तिमरगरा से थोड़ा तकरीबन 15 मिनट का सफ़र करके बलाना रेस्टोरेंट पे हम लोगों ने स्टे किया और इधर खाना खाया। अजमत आप लोगों के साथ खाने के बारे में कुछ रिव्यू शेयर करेगा। अजमत, खाने के रिव्यू हम इसलिए नहीं दे सकते कि हम भूखे थे तो पता नहीं चलेगा। बहुत अच्छा लगा। देश का ये गांव है और लेकिन ये हमें ना खाना खिला रहा है और ना हमें ले जा रहा है घर। तो आप तो मैं खाने में पिगरान हो, लेकिन घर नहीं दिखा रहा है। लेकिन शेल्टन जो है ना, ये दिल का शेल्टन, ये भी इसका है। ये हमारे साथ उसामा है, बहुत दिनों बाद नजर आएगा उसामा। हाँ, ये है हेजर हुसैन। तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं, अभी श्रींगाल में मौजूद है और इधर हमने एक स्टॉप लिया हुआ है दीर ग्रुप ऑफ रायलाइट में और वहां से हमने एक सैंपल भी कलेक्ट किया है। ये लोग सैंपल हंटिंग कर रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। इंशाल्लाह आगे श्रींगाल यूनिवर्सिटी में हमारी स्टे होगी। श्रींगाल यूनिवर्सिटी में स्टे के बाद इंशाल्लाह हमारा फील्ड कल से दोबारा फिर स्टार्ट होगा।